आत्मा का स्वभाव क्या है। पहले हम ये जानते हैं स्वभाव क्या है। स्वभाव किसको कहेंगे, नेचर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, उसको किसको कहेंगे। इसके लिए 6 मुख्य पहचान की हम चर्चा करेंगे। जो स्वभाव की पहली पहचान है वो है जो हमारा होना है, जो हमारा बीइंग है, जो हमारा वजूद है, वो हमारा स्वभाव कहलाता है। दूसरी पहचान, जिसके बिना मैं नहीं हो सकता। अगर मेरे स्वभाव को अलग कर दो मुझसे तो मेरा होना नहीं होगा। गुण के बिना मैं हो सकता हूँ, लेकिन स्वभाव के बिना मैं नहीं हो सकता हूँ। तीसरी पहचान क्या है, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। अगर मेरा स्वभाव हटा दो तो फिर तो मैं अधूरा हूँ, फिर तो मेरी पूरी पहचान भी नहीं हो पाएगी। और फिर चौथी पहचान क्या है, ये जो स्वभाव है ये मेरी आंतरिक पहचान है। बाकी जो हमारे गुण हैं, हमारा रंग है, हमारी जाति है, हमारे गोत्र हैं, ये सब बाहरी पहचान है। हमारा प्रोफेशन है, हमारे संबंध है, ये सब बाहर बाहर पहचान है। लेकिन जो मेरा स्वभाव है वो मेरी आंतरिक पहचान है, इंट्रिंसिक नेचर जिसको कहते हैं। और जितने गुण हैं वो सब मेरी बाहरी पहचान है। वास्तविक जो पहचान है वो हमारे स्वभाव है। जो पांचवी पहचान है कि स्वभाव मेरा मूल तत्व है, जो मूल इंग्रेडिएंट्स है जिससे मैं निर्मित हूँ। और इसीलिए जो छठी पहचान है कि जिससे मैं निर्मित हुआ हूँ वो मेरा स्वभाव है। तो इस दायरे में या इस परिभाषा के अंतर्गत आओ हम जानते हैं कि पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है, फिर जानेंगे कि आत्मा का स्वभाव क्या है। ये हमारे भीतर स्थित अंतर आकाश है। ये अंतर आकाश ही हमारी आत्मा है। जब विश्वधारा की ध्यान समाधि में आओगे तो उस समय इस घटाकाश को अनेक अनेक नामों से इसे पुकारा है। अंतर आकाश है, घटाकाश है, अमरपुर है, बैकुंठ है, सहस्रदल कमल है, अनेक अनेक इसके नाम हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये निराकार है और 3 डायमेंशनल निराकार है और ये हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। ये अंतर आकाश ही हमारी आत्मा है। तो अब आओ जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का मुख्य 10 स्वभाव की हम चर्चा करेंगे। पहला, आत्मा नाद है, नाद से निनादित है। दिव्य संगीत की गूंज निरंतर हो रही है। इसको अनाहत नाद भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। मुख्य बात है कि ये नाद से निनादित है, नाद से झंकृत है। ये आत्मा का एक मुख्य स्वभाव है। दूसरा स्वभाव क्या है, आत्मा आलोक है। ये देह दिव्यमान है। कोई दीपक नहीं जल रहा, कोई बाती नहीं है, कोई तेल नहीं है, बिन बाती बिन तेल। वहाँ पर उजियार फैला हुआ है, वहाँ पर प्रकाश फैला हुआ है। जैसे चांद की चांदनी फैली है और चांद नहीं है, सूरज की रोशनी फैली है लेकिन सूरज कोई दिखता नहीं है। तो आत्मा आलोकमय है, आलोक है। जो तीसरी पहचान है वो आत्मा शांत है। कभी उसमें कोई हलन चलन नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई विकार नहीं, शांत है। जैसे समुद्र में अगर तुम शीशे के बोट से चढ़ करके तुम देखो तो थोड़ी गहराई पर लहरें तो ऊपर ऊपर दिखती हैं, थोड़ी गहराई पर देखोगे बिल्कुल शांत है। करीब 10-15 फीट गहराई के बाद की गहराई में देखोगे तो तलहटी तक बिल्कुल शांत दिखता है। ऐसे ही हमारी आत्मा है। जो चौथा मुख्य स्वभाव है कि आत्मा उमंग है। एक नूतनता हमेशा है, नूतनम नूतनम पदे पदे, कदम कदम पर नूतनता, एक ताजगी है, एक स्फूर्ति है, हमेशा एक फ्रेशनेस है। फिर जो पांचवा मुख्य स्वभाव है, आत्मा मंगलमय है। बाहर बेचैनी रहती है, डर भी रहता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आत्मा के तल पर ऑल इज वेल की फीलिंग है। बिल्कुल सर्व कुशल का भाव, ऑल इज वेल का भाव आत्मा के तल पर रहेगा, क्योंकि आत्मा मंगल है। जो छठा मुख्य स्वभाव आत्मा का है, आत्मा अमृत है।
वो शाश्वत है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और वो एक शाश्वत तत्व है, वो इटर्नल है। इसके लिए धर्मदास कहते हैं, अमृत बूंद झरे घट भीतर, असाध संत जन लासी। वो भीतर अमृत बूंद है, अमृत है, अमृत झर रहा है, और केवल साधु संत ही उसको पी पाते हैं। साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है उस अमृत तत्व को जानना, उस अमृत तत्व को पान करना। जो सातवां स्वभाव है, आत्मा ऊर्जा है, शक्ति है, वो आत्म बल का स्रोत है, एक सूक्ष्म बल कह सकते हो, सूक्ष्म शक्ति कह सकते हो। आत्मा अपने आप में शक्तिमान है। जो आठवां स्वभाव है, आत्मा चैतन्य नहीं है आकाश की तरह। वैसे तो बाहर का आकाश भी जड़ नहीं है, बाहर का आकाश भी चेतन है। ओशो इसलिए कहते हैं कि जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन परमात्मा को पहचानोगे। तो भीतर का आकाश भी जड़ नहीं है, वो चेतन है। और ये आत्मा में विद्यमान जो चैतन्य का तत्व है, यही आत्मा के नाद और नूर को जानता है। क्योंकि नाद को हमारे कान नहीं सुन सकते, नूर को हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो फिर कौन सुन रहा है नाद को, कौन देख रहा है नूर को? ये हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, ये चैतन्य जो है, यही आत्मा में जो ज्ञेय तत्व के रूप में विद्यमान नाद और नूर है, उसको जान सकता है। इसलिए दादू साहब कहते हैं, दादू अचेत न हो ये, अचेतन सो कर चित्त मूर्छा में मत जियो, बेहोशी में मत जियो। तुम्हारे भीतर एक चैतन्य तत्व विद्यमान है, उसकी ओर अपना रुख, जहाँ थे उपजे और खोजो ताहे नीति। इस चैतन्य तत्व को कहाँ खोजना है? जहाँ से अनाहत नाद की झनकार हो रही है, उस निराकार में, उस अंतर आकाश में, और वहीं पर ये चैतन्य तत्व भी विद्यमान है। खोजो, खोजोगे तो पाओगे। जो नौवां मुख्य स्वभाव आत्मा का है, वो आत्मा आनंद है, अपने आप में तृप्त है। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न सोचती न कांक्षती। अष्टावक्र कहते हैं कि अपने आप में तृप्त है, उसको कोई कामना नहीं है। अपने सुख के लिए आत्मा को बाहर से कोई चीज़ नहीं चाहिए, अपने आप में वह स्वतः तृप्त है, और इसलिए हमेशा स्वतः प्रफुल्लित है, अकारण प्रफुल्लित है। ये आत्मा का स्वभाव है। जिसलिए शंकराचार्य कहते हैं, नर नारी में, नारी नर में। लेकिन अद्भुत बात है, जो पुरुष है वो स्त्री में आनंद खोजता है, स्त्री वो पुरुष में आनंद खोजती है। आनंद खोजता बाहर में, ये सब बाहर बाहर आनंद की खोज करते हैं, जबकि सच्चिदानंद बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में। लेकिन जो सच्चित आनंद रूपी जो परमात्मा आत्मा बन करके बैठा है, वो तो भीतर से आवाज़ दे रहा है, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। इसलिए दूसरा हमें सुख देगा, इस भ्रम में मत रहो। गोविंद का स्मरण करो, गोविंद का स्मरण करो, जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और 10वां जो मुख्य स्वभाव है, वो है आत्मा प्रेम है। वो अकारण प्रेम है, और इस प्रेम की कोई दिशा नहीं है। ये प्रेम कहीं से आता नहीं है, ये प्रेम कहीं जाता नहीं है, और इस प्रेम का कोई आलंबन नहीं, इस प्रेम का कोई उद्दीपन नहीं, बस ये आत्मा में ही विद्यमान है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। कबीर बाहर के प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है इसकी ही बात कर रहे हैं कि कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। जैसे बाहर तुम कोई पेय पदार्थ पीते हो तो बाहर पीते हो, लेकिन ये बाहर से पीने वाली बात नहीं है, ये भीतर ही चेतना इसका पान करती है। और रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। और पूरे रोम रोम में ये दिव्य प्रेम व्याप्त है, और ये हमारी खुद ही पैदा करता है। इसलिए बाहर से कोई नशा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।